सैलाब में जो घिरे आफत ज़दा ख़ानदान हैं उनकी बहाली का सिलसिला शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि आज हम पहले चेक्स जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। आप सब उन ख़ानदानों में से हैं जिन्होंने ये तकलीफ़ देखी है, जिन्होंने ये क़यामत के मनाजिर देखे हैं और ना सिर्फ देखे हैं बल्कि अपने ऊपर महसूस किए हैं। दहशत गर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते दहशत गर्दी का मसला दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया। दोनों ममालिक ने इस नतीजे पर पहुंचे कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांसिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। कतर के अमीर, तुर्क सदर और वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। हम 100% मुतमईन हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा, सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत का अदा करती है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जा रही हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिफ्त तनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन और दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास तलब किया जो शुरू हो चुका है, जिसमें आला हुक्काम शरीक हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में अफगान बाशिंदों के इनखला से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतालिक भी वज़ीर आला को आगाह किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं लेकिन चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का फिर से जिक्र कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग खत्म कर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ। तीनों ममालिक के साथ अशिया के बदले अशिया की तिजारत का फ्रेमवर्क मंजूर किया गया। बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। बार्टर ट्रेड का दौरानिया 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया। हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में नई तरामीम शामिल कर दी। ताजिरों को हर 3 माह बाद दरामद बरामद की मालियत बराबर करना होगी। मुकर्ररा मुद्दत में हिसाब बराबर ना होने पर इजाज़तनामा मनसूख तस्वुर होगा। खवारिज का कोई भी सहूलतकार है उसे अंजाम भुगतना होगा, फैसला हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा की गुज़िश्ता और मौजूदा हुकूमत भी सहूलतकार थी। बानी PTI का कहना है, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर मुझे रिहा किया जाए ये हरगिज़ मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफा बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हम हर उस शख्स का पीछा करेंगे जो हमारे शहदा का कातिल है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास, चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह और IG जुल्फ़िकार हमीद और दीगर की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है इजलास में अफगान बाशिंदों की इनखला से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतालिक भी वज़ीर आला को आगाह किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खानम के तीसरी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम को गिरफ्तार करके बुध को पेश करने का हुक्म। संजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं उमर आयूब, जैन कुरैशी, ज़ैताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन को जामी और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा सनती पैदावार से मुतालिक इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करें। ज़राअत और सनत के शोबों को सहूलत देना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। हांगकांग में लैंडिंग के दौरान कार्गो तैयारा फिसलकर समंदर में जा गिरा। एयरपोर्ट सायरन से गूंज उठा। कार्गो तैयारा जैसे ही रनवे पर उतरा तो उसका तवाजुन बिगड़ गया। पहिए फिसले, चिंगारियां भड़की और लम्हों में वो तैयारा समंदर में जा गिरा। हौलनाक हादसे में ग्राउंड स्टाफ के 2 एहलकार जिंदगी की बाजी हार गए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। श्रीलंकन टीम अब तक इवेंट में कोई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंका के 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। बांग्लादेशी टीम ने अब तक 1 मैच जीता जबकि 4 मैचेस में शिकस्त हुई। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में इंग्लैंड ने सख्त मुकाबले के बाद भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने करियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश के फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड को शिकस्त दी। सेट 4 अशरफ इरफान ने सैम टोड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने टॉटनम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। रोड्रिगो ने 5वें मिनट में गोल करके टॉटनम को बढ़तरी दिलवाई, लेकिन 37वें मिनट में रॉजर्स ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। 77वें मिनट में इमानुएल ने फैसला कुन गोल करके एस्टन विला को फतह दिलवाई।